रहमतुल्लाह। तो अब एक क्वेश्चन ये हमसे किया था कि जैसे भी बहन ने किया था कि अकाउंट में इन्होंने बच्चों के पैसे रखे हुए हैं, तो बाहर के मुल्क में ग़ालिबन करंट अकाउंट बच्चों को नहीं खुलता है, सेविंग अकाउंट में डाला हुआ है, तो उस पर माहाना इनको कुछ रकम मिल जाती है। तो उसका क्या करें, किसी गरीब को दे दें या उसे अपनी ज़कात अदा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, बाहर के मुल्क में इस तरह के मामलात के सिलसिले में उलमा की आरा मुख्तलिफ हैं। बाज़ उलमा वहाँ चूँकि वो दारुल हरब उसको मानते हैं, वहाँ के काफिर हरबी हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर सेविंग अकाउंट पर हासिल शुदा जो प्रॉफिट होता है, जिसको आम तौर पर सूद कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन कुफ़ार से लेना बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह मॉर्गेज पे आप अगर मकान वगैरह लेते हैं बैंक से कर्ज़ा लेकर, तो उसको बैंक को सूद देना लेना इसको भी वो जायज़ करार देते हैं। तो अगर ऐसे किसी आलिम दीन से आप फ़तवा ले लें, किसी मुफ्ती साहब से, तो आपके लिए ठीक होगा। और दूसरी जो राय है उलमा की, वो इसको मना करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि वो हकीकतन दारुल कुफ्र है और हुक्मन दारुल इस्लाम है। तो वहाँ पे हुक्म कुछ बदलेगा, जिसमें हम लोग भी इसी तरह हुक्म देते हैं कि एहतियात ही की जाए। तो पहली बात तो ये कि आप अपने लिए उलमा मुतय्यन कर लें कि किसके मसलों पर आपको चलना है। एक तरह के उलमा को आप कबूल करेंगे और उनकी राय पर आप चलें। ये नहीं कि एक की राय आसान लगी तो इसके ले ली, उसकी राय आसान लगी तो उस तरफ चले गए। हमारा मशवरा ये होगा, अगर आप हनफी भी हैं तो और सामने मुफ्तियान किराम भी हनफी हैं, तो किसी एक हनफी मुफ्ती को फॉलो करें, ताकि जो शरई अहकाम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आजमाइश का पहलू रखा है कि बाज़ औक़ात चीज़ हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं, ये हिकमत बातिल ना हो। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप उन उलमा को फॉलो कर रही हैं, उन्हीं को करती हैं जो इसको जायज़ कहते हैं, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल तय्यब हलाल है। गरीब को दें, चाहे उसको इससे ज़कात अदा करें, आपके लिए बिल्कुल सही। और अगर आप दूसरी किस्म के उलमा को फॉलो करती हैं, तो उस सूरत में ये आपका लेना सही नहीं होगा। अब ये बामरे मजबूरी कि अगर आपका बन रहा है और बच्चों के लिए और कोई अकाउंट का सिस्टम नहीं है, तो आप ले लें और बग़ैर सवाब की नीयत के गरीब को सदका कर दें, लेकिन इसको आप ज़कात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, इसमें एहतियात कीजिएगा। एक ये कहती हैं कि अगर हम इसी पैसे से जो बच्चों का रखा हुआ है, बच्चों के नाम पर मकान ले लें, बच्चे भी छोटे हैं, ताकि बाद में बेचकर वो सब कर सकें, तो क्या ये ठीक होगा? देखें, ठीक तो होगा कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के जो सेविंग होती है, उसका पैसा है, उसको सही जायज़ जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि नुकसान का अंदेशा ना हो और नंबर 2 आगे चल के झगड़ा ना हो। अगर आप मकान लेंगे, किसके नाम लेंगे? अगर आप अपने नाम लेती हैं, आपके शौहर अपने नाम लेते हैं, बच्चे बड़े होंगे, आपका इंतकाल हो या शौहर का, तो बच्चे आपस में लड़ेंगे, वरासत का मसला बन जाएगा। किस बच्चे का कितना पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, होना तो चाहिए कि वो मकान जितना जिसका पैसा लगे उतना हिस्सा उनके हिस्से में आए, और ये माले वरासत बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये ना आपका है ना आपके शौहर का, लेकिन आपके नाम पर होने की वजह से आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर किसी बच्चे के नाम पर लेते हैं तो फिर आगे चल के वो भी मसाइल। तो इस किस्म के मसाइल को ज़रा देख लीजिए कि किस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अगर इसका कोई वाज़ेह और अच्छा हल आपके पास मौजूद हो, तो फिर बहरहाल बच्चों का पैसा इन्वेस्ट करना कि आगे चलकर उनको इसका फ़ायदा हासिल हो, कोई हरज नहीं। इसका एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है, मशवरा हम आपको देते हैं कि आप सब चीज़ें मतलब पैसा इन्वेस्ट करें, मकान ले लें, अगर वो चाहे अपने नाम लें, अपने शौहर के नाम लें, लेकिन पूरा एक किसी अच्छे मुफ्ती साहिब से फ़तवा लेकर रख दें। बच्चे जब थोड़े से जी शऊर उन्हें बता दें कि इस मकान के सिलसिले में फ़तवा ये है कि ये मकान हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है, इसमें हमारी वरासत जारी नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने अपना नाम डाला था, वरना हकीकतन ये तुम्हारे पैसों का है। और हर बच्चे का हिसाब किताब रखें। अगर किसी के मिसाल के तौर पर अगर तो बराबर है, मसलन 4 बच्चे हैं और 25% है, तो सबको इतना मिलेगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लें एक बच्चे का 50% है और 2 बच्चों के 25% है, तो इस मकान के अंदर भी ऐसा होगा कि आधा हिस्सा एक बच्चे का और बकिया आधा इन 2 बच्चों को मिलेंगे। कम ज़्यादा नहीं हो सकता, जिसका जितना पैसा है उसको उतना ही मिलेगा। ये तमाम का फ़तवा लेकर रख दें ताकि बच्चे बड़े होंगे उस फतवे के मुताबिक इस मकान को आपस में तकसीम कर सकें। और फिर यादा कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ बात को, कि चाहे आप अपने नाम से उसको रखें, लेकिन वो माले वरासत नहीं, वो आपकी मिल्कियत में नहीं आएगा, ये बच्चों का ही है, बच्चों के पास ही जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।